अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने डिस्कस किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का पार्ट नंबर 2। ठीक है, 12 लेक्चर के अंदर हमने रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को फुली डिस्कस किया था, हाफ डिस्कस किया था, और लेक्चर नंबर जो आपके पास 13 है उसके अंदर हमने उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। ये लेक्चर नंबर 14 है। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे प्लांक्स एजम्पशंस, उसको नोबेल प्राइज़ कब मिला, आइंस्टाइन की फोटोन थ्योरी और डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम डिटेक्शन ऑफ लाइट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लांक्स एजम्पशन, हाउ डज प्लांक्स एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। प्लांक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को किस तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन कैन नॉट एक्सप्लेन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द इंटेंसिटी वेवलेंथ कर्व। जो थी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी, वो रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी इंटेंसिटी के साथ। The successful attempts to explain the shape of energy distribution curve give rise to a new and non-classical view of electromagnetic radiations. In 1900 के अंदर एक जर्मन फिजिस्ट था जिसका पूरा नाम था मैक्स प्लांक्स। इसने सजेशन दिया कि एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूस, कि जो एनर्जी किसी मैटर से खारिज होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, बट इट इज एमिटेड और अब्जॉर्ब बाय एटम इन अ ब्लैक सरफेस इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजिबल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। बल्कि इसने ये कहा कि जो एनर्जी हो हमें वहाँ से निकलती हुई नजर आती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती, लगातार नहीं होती, बल्कि पैकेट्स की शक्ल में होती है। एक पैकेट आया, उसके अंदर एनर्जी जमा होती है, दूसरा पैकेट आएगा पैकेट्स की सूरत में, और उस पैकेट को नाम दिया गया क्वांटा। तो क्वांटा जो है वो बेसिकली क्या होगा, एनर्जी का पैकेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ईच क्वांटम इज एसोसिएटेड विद रेडिएशन ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। फिर उस हर क्वांटम की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी है। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और उसकी जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। फिर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया गया, इक्वल और एच लगाया गया, जबकि एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज 6.63 क्रॉस 10 की पावर -34 जॉल्स सेकेंड। इसको नोबेल प्राइज मिला, प्लांक्स ने रिसीव किया नोबेल प्राइज 1918 के अंदर। एमसीक्यूज के लिए आ सकता है फॉर दिस डिस्कवरी ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटा। ये जो इसने बताया कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती बल्कि क्वांटम की शक्ल में होती है, क्वांटा की शक्ल में होती है, पैकेट्स की सूरत में होती है। इस बात पर, इस प्रूफ के ऊपर इसको 1918 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, एनर्जीज का, गामा रेज की एनर्जी रेंज बताई हुई है, एक्स रेज की बताई हुई है, विजिबल की बताई हुई है। ठीक है, तो ये विजिबल लाइट्स हैं 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होते हैं और ये 700 नैनोमीटर से होते हैं। उसके बाद है आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी। आइंस्टाइन आया, पहले आया आपके पास प्लांक्स, फिर आइंस्टाइन ने प्लांक्स की थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। आइंस्टाइन एक्सटेंडेड प्लांक्स आइडिया एंड पोस्टुलेट दैट लाइट एनर्जी कंसिस्ट ऑफ पैकेट और टिनी बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। आइंस्टाइन ने ये कहा कि आइडिया दिया कि जो लाइट एनर्जी होती है वो कंसिस्ट होती है पैकेट्स के ऊपर या टिनी बंडल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जिनके अंदर स्टोर होती है। एनर्जी इन अ लाइट बीम इज क्वांटाइज, यानी कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज हो जाती है, वो फिक्स हो जाती है लाइट बीम के अंदर। ही सजेस्टेड, इसने सजेशन दी दैट पैकेट और टिनी बंडल ऑफ एनर्जी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड दैट दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। उसने ये कहा कि जो पैकेट है ये इंटीग्रल मल्टीपल्स है और इसको मजीद आप डिवाइड नहीं कर सकते। दीज इंडिविजिबल टीनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटोन। फिर उसने उन फोटोन्स, उन पैकेट्स को फोटोन का नाम दे दिया। द बीम ऑफ लाइट विद वेवलेंथ लैम्डा कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम फोटोन ट्रेवल एट स्पीड c एंड कैरीज एनर्जी hf, जो कि प्लांक्स ने कहा था E इज इक्वल टू hf। तो आइंस्टाइन ने अपनी एक इक्वेशन प्रोड्यूस की यहाँ पे, उसने कहा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जबकि प्लांक्स के अकॉर्डिंग E किसके इक्वल था, hf था। तो दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन किया गया, mc स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, hf के। तो यहाँ से ना उसने mc निकाला, एक c जो है वो hf के नीचे ले गया क्योंकि दो c हैं, एक c वहीं पे रहने दिया, दूसरा c मल्टीप्लाई रहा था, नीचे जाके डिवाइड हो गया। c जो है ये यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, जबकि m जो है ये मैस है। ठीक है, तो हमें पता है p इज इक्वल टू होता है mv, v भी स्पीड है, c भी स्पीड है। तो यहाँ पे ये जो mc आपको नजर आ रहा है इसकी जगह पे उसने मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दिया, तो इक्वेशन 3 बन गई। ये इसकी जगह पे उसने p लिख दिया, मोमेंटम p इज इक्वल टू hf ओवर c। उसके बाद उसने ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट किया, आपको पता है v इज इक्वल टू f लैम्डा, f इक्वल आएगा v ओवर लैम्डा। v हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम जितनी भी अब स्पीड्स हैं वहाँ पर c स्पीड ऑफ लाइट को हम यूज़ करेंगे, c स्पीड ऑफ लाइट है। तो f की जगह v ओवर लैम्डा की बजाय c ओवर लैम्डा आपने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ से p की वैल्यू निकलेगी। ये f की पहले उसने वैल्यू पुट की है c ओवर लैम्डा, c से c कैंसिल हो जाएगा, p किसकी इक्वल आ जाएगा h ओवर
लैम्डा के। अब दोबारा वही इक्वेशन यूज़ किया उसने, ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर, 2 C थे एक सेपरेट कर दिया, ये जो ब्रैकेट में MC आ रहा है इसकी जगह पे P लिख दिया मोमेंटम, और ये C एज इट इज आ गया। अब उसने नीचे एक क्वेश्चन बनाया कि व्हेन डज लाइट डिटेक्ट एज पार्टिकल एंड वेव, कि लाइट जो है ना बेसिकली इसका ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती है और वेव नेचर भी रखती है। तो वो कह रहा है कब ये लाइट जो है वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेगी और कब ये जो लाइट है ये वेव के तौर पे बिहेव करेगी। ये देखिए आप चेक कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द हाई एट द हाई एंड gamma radiations with energy 1 mega electron volt is easily detected as a quantum, while at the other end the radio wave with 10 की power minus 10 electron volt cannot be detected as quantum. Millions of photons are needed to detect a single, and hence wave properties of radioactive dominate. The quanta are so close together in energy value that radio waves are detected as continuous radiation. वो कह रहे हैं कि जब ये होगी ना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी तो ये इजीली डिटेक्ट हो सकती है, ठीक है। जबकि अगर इसकी एनर्जी जो है वो कम हो गई है, 10 की पावर माइनस 10 हो गई है, तो इसको हम एनर्जी के तौर पे क्वांटम के तौर पे डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसको आप जस्ट यहीं तक कर लेंगे, ठीक है। नीचे नोट ज़रूरी नहीं है, बस ये आप यहीं तक करेंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।